हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स अकेडमी। एक्सेल में अगर आप किसी भी हाइपरलिंक को क्रिएट करना चाहते हैं या फिर उसको रिमूव करना चाहते हैं यूजिंग VBA, तो आज के ट्यूटोरियल में हम इसी बात को डिस्कस करने वाले हैं। हाइपरलिंक हमारे टेक्स्ट के लिए बहुत ही एसेंशियल पार्ट है। ऐसा कोई भी वर्ड जो आपको ब्लू कलर में अपीयर हो रहा है डॉक्यूमेंट में, तो अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप कहीं और चले जाएंगे, रीडायरेक्ट हो जाएंगे वहाँ से। वो होता है हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक की हेल्प से आप अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में नेविगेट कर सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे दो टेक्स्ट लिखा है, एक है गूगल, दूसरा है लर्नर्स अकेडमी। मुझे इसको हाइपरलिंक में क्रिएट करना है, लेकिन जो क्रिएशन होगी वो होगी यूजिंग VBA कोड। तो जब भी मैं गूगल पे क्लिक करूं तो मैं गूगल की वेबसाइट पे चली जाऊं, जब मैं लर्नर्स अकेडमी पे क्लिक करूं तो लर्नर्स अकेडमी का यूट्यूब चैनल जो है वो ओपन हो जाए। तो ये कैसे होगा, ये आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूं, तो आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। हाइपरलिंक क्रिएट के साथ साथ हम रिमूव करना भी सीखेंगे। तो चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। जो भी टेक्स्ट आपने हाइपरलिंक के लिए बनाना है वो सबसे पहले आपने एक्सेल की शीट में लिख लेना है। अब चलेंगे डेवलपर टैब में और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे विजुअल बेसिक और मैं इंसर्ट करूँगी एक नया मॉड्यूल। सबसे पहले अपना सब प्रोसीजर लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हाइपरलिंक को क्रिएट करना। सबसे पहले आप देखेंगे कि किस शीट में आपने हाइपरलिंक को क्रिएट करवाना है। तो शीट नंबर मुझे यहाँ पे चाहिए होगा, तो मेरा है शीट 1। तो कोडिंग में मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। शीट 1 डॉट, यहाँ पे आप प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे हाइपरलिंक्स डॉट ऐड। ऐड जो हमारा फंक्शन है, इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, आप देख पा रहे हैं। जो फर्स्ट 2 पैरामीटर्स हैं ये मैंडेटरी पैरामीटर्स हैं, तो मैं मैंडेटरी पैरामीटर्स ही लिखूंगी। जो फर्स्ट पैरामीटर है दैट इज़ एंकर। एंकर का मतलब है कि आपने हाइपरलिंक कहाँ पे क्रिएट करना है। जो आपकी शीट है उसमें ऐसा कौन सा टेक्स्ट है और वो टेक्स्ट कहाँ पे पड़ा हुआ है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी एंकर देन कॉलन इक्वल्स टू, हमारे पास है शीट 1 डॉट रेंज। किस सेल में मेरा डेटा पड़ा है, गूगल मैंने कहाँ पे लिखा है, A1 में। तो ये तो मेरा हो गया एंकर पार्ट। उसके बाद आ जाता है सेकंड पैरामीटर दैट इज एड्रेस। एड्रेस में आपने बताना है कि जैसे ही आप इस वर्ड पे क्लिक करेंगे, जो कि मेरा रेंज A1 में लिखा हुआ है, तो उसके बाद आप रीडायरेक्ट होकर कहाँ पे जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी एड्रेस इक्वल्स टू, और मुझे जाना है गूगल की साइट में। मैंने नोटपैड में उसका जो एड्रेस है वो कॉपी किया हुआ है, तो मैं यहाँ से इसको कर लेती हूँ कॉपी और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं पेस्ट। एंड रिमेंबर, जब भी आपने एड्रेस लिखना है तो ये डबल कोट्स में लिखना है। तो देखिए फर्स्ट हमारा जो है वो क्रिएट हो जाएगा इसकी हेल्प से। जैसे ही आप गूगल पे क्लिक करेंगे तो आप गूगल की साइट पे चले जाएंगे। जो सेकंड वर्ड मैंने लिखा है दैट इज़ लर्नर्स अकेडमी, जब कोई वहाँ पे क्लिक करेगा तो मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो ओपन हो जाए, तो उसके लिए फिर से मुझे हाइपरलिंक्स क्रिएट करने होंगे। अभी मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ बिकॉज मोस्टली हमारा जो सेम रहेगा कोड। अब थोड़े से चेंजेस मैं इसमें करूँगी। यहाँ पे सेल आ जाएगा A2 और हमारा जो लिंक होगा वो ये होगा। तो यहाँ से इसको मैं कर लेती हूँ कॉपी और इस लिंक को हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो इस तरह से आपके जो हाइपरलिंक्स है वो क्रिएट होंगे। दोनों हाइपरलिंक्स आपने ऐड कर लिए हैं। अब हम इसको करेंगे रन।
कोड मेरा रन हो चुका है। अब मैं जाऊंगी अपनी एक्सेल की शीट में और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरा जो टेक्स्ट था वो हाइपरलिंक में कन्वर्ट हो गया है। ब्लू कलर आ गया है, अंडरलाइन हो चुका है। जैसे ही आप इसके ऊपर माउस लेके जाएंगे, आपका जो माउस है वो किस शेप में आ गया है, हैंड शेप में, जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिस इज हाइपरलिंक। तो मैं इस पे क्लिक करूंगी और देखते हैं क्या होगा। तो जैसे मैंने उस पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे गूगल की साइट जो है वो ओपन हो गई है। इसको करूँगी क्लोज। सेकंड लिंक पे क्लिक करते हैं। सिमिलरली जब हम सेकेंड लिंक पे क्लिक करेंगे तो मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं हाइपरलिंक्स को। अब बात आती है कि हाइपरलिंक्स हमने क्रिएट कर लिए हैं, लेकिन हम रिमूव कैसे करेंगे। हाइपरलिंक्स को रिमूव करने के मैं यहाँ पे आपको 2 मेथड्स बताऊंगी और दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी हम देखेंगे। उससे पहले मैं इनको कॉपी कर लेती हूँ। तो ये देखिए यूट्यूब चैनल ओपन हो गया है। थोड़ा नेट स्लो की वजह से ये उस टाइम पे ओपन नहीं हो पाया था। तो यहाँ पे आप एड्रेस देख पा रहे हैं youtube.com/@learnersacademy। तो अभी इंटरनेट कनेक्टिविटी इतनी फास्ट नहीं है, तो अभी मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे भी मैंने लिंक क्रिएट कर लिए हैं, क्योंकि मैंने आपको इसको डिलीट करना भी बताना है। फर्स्ट मेथड देखते हैं। तो वापस चलेंगे अपनी कोडिंग में। यहाँ पे लिखेंगे शीट 1 डॉट रेंज, हमारा किस में बना हुआ है, A1 में, डॉट हाइपरलिंक्स डॉट डिलीट। सेकेंड में स्टेटमेंट लिखती हूँ शीट 1 डॉट रेंज A2 डॉट क्लियर हाइपरलिंक्स। तो 2 डिफरेंट मेथड्स हैं और मैंने A1 सेल के ऊपर हाइपरलिंक्स डॉट डिलीट मेथड को यूज़ किया है, A2 के ऊपर क्लियर हाइपरलिंक्स। तो मैं आपको क्लियर करती हूँ अब यहाँ पे इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले इसको हम रन करेंगे और अपनी शीट में जाएंगे। तो शीट में जाकर ये देखिए जो फर्स्ट वाला वर्ड आप देख पा रहे हैं, ये हाइपरलिंक तो नहीं रहा, क्योंकि ये ब्लू कलर में नहीं है, ना ही ये अंडरलाइन में है। जो इसकी फॉर्मेटिंग थी वो भी यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। जो ब्लू कलर में अंडरलाइन में था वो भी अब ये नहीं रहा, ना ही ये हाइपरलिंक है, क्योंकि जब आप इसके ऊपर माउस लेके जा रहे हैं तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आपका हैंड शेप जो माउस है वो नहीं आया। जबकि अगर मैं बात करूँ सेकंड वर्ड की, दैट इज़ लर्नर्स अकेडमी, इस पे भी मैं माउस लेके जा रही हूँ, यहाँ पे भी हैंड शेप माउस नहीं आ रहा। इट मीन्स ये भी आपका हाइपरलिंक नहीं है, लेकिन इसकी जो फॉर्मेटिंग है वही रही, ब्लू कलर में है और अंडरलाइन भी है। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये जो आपका हाइपरलिंक्स डॉट डिलीट है, ये आपकी फॉर्मेटिंग भी साथ में क्लियर करेगा और उस वर्ड को हाइपरलिंक भी नहीं रहने देगा। और जो आपका सेकंड मेथड है क्लियर हाइपरलिंक्स, इससे क्या होगा, आपका वो वर्ड हाइपरलिंक नहीं रहेगा, लेकिन उसकी जो फॉर्मेटिंग है वो आपकी चेंज नहीं होगी, सेम फॉर्मेटिंग रहेगी, ब्लू कलर में टेक्स्ट रहेगा, अंडरलाइन भी रहेगा।
अब बात आती है कि अगर मेरे पास मल्टीपल हाइपरलिंक्स हो तो मुझे सेल देने की बार बार ज़रूरत पड़ेगी। कभी मुझे A1 देना होगा, कहीं मुझे A2 देना होगा। अब यहाँ पे जैसे है E1 में है, E2 में है। A1 A2 को तो हमने हाइपरलिंक जो थे वो डिलीट कर दिए, लेकिन E1 और E2 में अभी भी हाइपरलिंक्स बने हुए हैं। तो मल्टीपल आपके पास हाइपरलिंक्स की एंट्रीज हैं, तो मैं यहाँ पे और डाल देती हूँ। तो आप एक ही स्टेटमेंट से कैसे अपने हाइपरलिंक्स को क्लियर करेंगे, तो उसके लिए हम कोड लिखने जा रहे हैं। sheet1 डॉट हाइपरलिंक्स डॉट डिलीट। अब यहाँ पे आपको रेंज देने की ज़रूरत नहीं है। आपने बोला कि sheet1 में जितने भी हाइपरलिंक्स हैं वो क्या हो जाए, डिलीट हो जाएं। तो मैं सभी इनको पहले कमेंट्स बना देती हूँ ताकि ये बार बार हाइपरलिंक ना बने। तो अब हम इसको करेंगे रन और चलते हैं अपनी शीट में। तो देखिए ये दोनों भी अब हाइपरलिंक नहीं रहे हैं, ये हमारे नॉर्मल टेक्स्ट बन चुके हैं। तो इस तरह से VBA के थ्रू आप अपने एक्सेल की शीट में हाइपरलिंक्स को क्रिएट करवा सकते हैं और उनको रिमूव भी करवा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।